Hello everyone, this is Sarwar Alam. Today we are going to discuss about past perfect tense in details with new concept. आज हम लोग past perfect tense को पूरे डिटेल्स में सीखेंगे नए कंसेप्ट के साथ। आपसे मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ने के लिए थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। अगर अच्छा आप एजुकेशन को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको पेशेंस चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो बेकार है। अब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपके दिमाग में गलतफहमियां होगी, जितने भी कन्फ्यूजन है, उस सारी कन्फ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग आज इसको देखेंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे ऐसे हजारों वीडियोज आप देखेंगे यूट्यूब पर, वहां पे ये लिखा रहता है कि 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में टेंस जो है वो फिनिश्ड। तो दैट्स इम्पॉसिबल। ये चीज जो है हम लोगों से ये चीज जो है वो असंभव है। हम लोग आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और हम लोग आपको जो है ऐसा कभी भी हम चीट नहीं करना चाहते हैं कि भाई आपको किसी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए। जो प्रॉब्लम हम लोगों ने आज तक फेस किया है, हम लोग कभी ये चीज को नहीं चाहेंगे कि आपके साथ उस तरह की परेशानी आए और उस तरह की परेशानी को आपको फेस करना पड़े। दूसरी बात यह है कि आप जो है देखते होंगे यूट्यूब पे कि टेंस का जो है ना डिफिनेशन नहीं लिखता है। हजारों आप ऐसे वीडियोज देखेंगे यूट्यूब पे कि टेंस का डिफिनेशन नहीं लिखता है। वो क्या लिखता है उसके हिंदी को। अगर मान लीजिए अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए, तो उसके बारे में क्या लिखेगा कि चुका था, चुकी थी होगा, तो वो क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आपको भी अच्छा लगता है कि छोड़ो सारे परेशानी से तो हम लोग बच गए। आसान तो है कि जिस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी होगा, वो आपका क्या होगा पास्ट परफेक्ट होगा। क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है। आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको चीज को क्या कर दिया है, काट दिया है। और क्यों? तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि ये चुका था, चुकी थी नहीं होता ही नहीं है। और लाइफ के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जितना ही शॉर्टकट जाइएगा आपकी लाइफ जो है ना उतना ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इसको पढ़ने की। कोई भी चीज पढ़ते हैं ना आप, तो उसके लिए आप पेशेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात है कि आप विलियम्स वर्ड्सवर्थ का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कोटेशन बोला था कि क्विट योर बुक्स श्योरली यू विल ग्रो डबल। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि जो आपके पास किताब है उसको आप फेंक दीजिए, ऐसा उन्होंने ना कहा था। उन्होंने ये बात कहा था कि जो आप पढ़ते हो उससे ज्यादा सीखने की आप कोशिश करें। जो आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा आप सीखने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एकदम उसके ओपोजिट करते हैं और रटते ज्यादा हैं, समझते कम है किसी भी चीज को। इसीलिए हर एक जगह हम लोग क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात यह है कि ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का या बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाया होगा कि जिस मेन वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर इस चीज से आप बाहर हैं तब तो ठीक है। अगर अभी तक इस चीज को पकड़े हुए हैं तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। यहां पे देखिए कुछ नोट जो है आपके पास लिखा हुआ है, पहले इसको समझिए। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड विद 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पे होता है? कभी इससे आप लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या एम्बिशन है, तुम कहां पे यूज होना चाहते हो? कभी हम लोगों ने इससे नहीं पूछा। हमने किससे पूछा? हिंदी से। किससे पूछा? हिंदी से। और पढ़ाने वाले लोग हम लोग भी उसी चीज को पढ़े हैं। हम लोग इस चीज से बाहर नहीं है, हम लोग इसी चीज को पढ़े थे। चुका था, चुकी थी। तो हम ये नहीं चाहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं आपके साथ प्रॉब्लम। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस आप स्क्रीन पे देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन या टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बिफोर ए सर्टेन मोमेंट और एक्शन। पास्ट परफेक्ट हमें यह बताता है कि पास्ट में कोई काम समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? बिफोर ए सर्टेन मोमेंट और एक्शन, मतलब किसी निश्चित समय या एक्शन के पहले आप देखेंगे मार्क किया होगा बिफोर ए सर्टेन मोमेंट और एक्शन। यहीं पे देख लीजिए।
किसी निश्चित समय के पहले वो काम जो है क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम पास्ट में खत्म हो गया। कब खत्म हुआ, किसी निश्चित समय या एक्शंस के पहले। आप बताओ कि इसमें कोई निश्चित समय दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अगर हम इसको, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं खा चुका था का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से आप बताते हैं बगैर सोचे समझे, मैं खा चुका था, आई हैड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपने यूज किया, बना दिया आई हैड ईटन। इसलिए बना दिया कि आपको पढ़ाया गया था कि जिस मेन वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी होगा, वो क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट। दोस्त ये गलत है, आई एट होगा। क्या होगा, आई एट। आप कहिएगा कैसे, इसके पीछे रीजंस ना है कि क्यों होगा। सिंपल पास्ट हम लोग पढ़े थे, तो उसमें भी था कि काम जो है डेट वाज फिनिश्ड इन द पास्ट, काम जो है पास्ट में खत्म हो गया। तो समटाइम्स उसमें जो है टाइम को मेंशन किया जाता है और समटाइम्स टाइम को उसमें मेंशन नहीं किया जाता है। वहां पे कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको टाइम मेंशन करना ही है। लेकिन इसके साथ क्या है कि टाइम को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो इसके साथ कहाँ टाइम है, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था, कब खाए थे कुछ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और इसको आप समझिए। तो यहाँ पे कोई टाइम पता ही नहीं चल रहा है ना, कब खाना खाया था, पहले खाया अब खाया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये गलत है। और इसमें वर्ब कितना है, देखो एक है। कितना वर्ब है, एक। तो सिंगल सेंटेंस के साथ कभी भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब इस स्ट्रक्चर का आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिएगा नोट में लिखा गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कांट बी यूज्ड विद सिंगल वर्ब। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कभी भी आप सिंगल वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब नाउ क्वेश्चन से राइट, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कब, यहाँ देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड विद सिंगल वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद सिंगल वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज जो है सिंगल वर्ब के साथ कर सकते हैं। एक में था कि नहीं कर सकते हैं, दूसरा में है कि कर सकते हैं, लेकिन कब कीजिएगा ना, उसके साथ रीजन है, कारण है, कब कीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ सम एडवर्ब्स या विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम्स। मतलब इसके साथ क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, तब आप सिंगल वर्ब का आप यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो कौन कौन सा है देख लीजिए, ईगो, बिफोर, ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर, मेनी टाइम्स बिफोर। इसके मदद से आप सिंगल वर्ब के साथ इस स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब है कि हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि कोई एक्शन है, पास्ट परफेक्ट सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हम इस स्ट्रक्चर के साथ इसलिए करते हैं कि कोई एक्शन जो होता है वो हिडन होता है, और हिडन एक्शन को ये बताता है कि वहां पे कोई एक्शन जो है वो छुपा हुआ है, तब वहां पे हम लोग इसका यूज हम लोग करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। आई हैड रीच्ड द स्टेशन। दूसरा है आई हैड रीच्ड द स्टेशन। दोनों सेंटेंस को आप देखिए, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था, कब पहुंचे थे कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, मैं पहले ही स्टेशन पहुंच गया था, मैं पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट को आप कब बोलेंगे, जब कोई आपसे पूछेगा तब न आप बोलेंगे, अरे यार मैं तो पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने पूछा कि आप स्टेशन कब पहुंचे थे, तो अब आपने कहा कि मैं तो स्टेशन पहले ही पहुंच गया था। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें जो आपका जो फ्रेंड्स है उसका जो स्टेटमेंट है वो इसमें क्या हुआ है, छुपा हुआ है। क्या हुआ है, छुपा हुआ है। मतलब बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम ये बता रहा है कि इसमें जो है एक स्टेटमेंट जो क्या हुआ है, छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए रीच्ड है, एक वर्ब है, कुछ पता नहीं चल रहा है सेंटेंस। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, कब पहुंचे थे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये सही नहीं है। यहाँ पे सही है इसलिए कि इसमें एक एक्शन हाइड है और उसको एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। यहाँ पे देखिएगा पास्ट परफेक्ट कैन बी यूज्ड विद सिंगल वर्ब विद द हेल्प ऑफ सम एडवर्ब्स या एडवर्ब ऑफ टाइम्स, ये आपके हो गए।
या डबल वर्ब होगा, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, या आपका बाई टाइम्स क्लॉज 1 अगर आपका सिंपल पास्ट में है तो क्लॉज 2 जो होगा आपका होगा पास्ट परफेक्ट में होगा। एक एक करके हम लोग इस चीज को समझें। अब आपको बात समझ में आई, चलिए कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स को। आई हैड नॉट ईटेन burger, I had not eaten burger before, ठीक, I had reached the airport, I had reached the airport much earlier, much सेंटेंस को देखिए, चार सेंटेंस आपके साथ हैं। पहला, आई हैड नॉट ईटन बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाया था या मैं बर्गर नहीं खा चुका था, जो भी। इसमें देखो, अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर का यूज किए हैं, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट का, और आप जो आप यूज किए हैं, ये बताइए कि आई हैड नॉट ईटन बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाया था। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट से क्या आपको कुछ पता चल रहा है कब नहीं खाए थे? नहीं खाए थे ना, तो ये गलत है। आई तो वर्ब कितना है? एक, गलत हो गया। आई हैड नॉट ईटन बर्गर बिफोर, मतलब इसके पहले मैं बर्गर नहीं खाया था। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपने बर्गर खिलाया, तो उसने आपसे कहा कि मैं इसके पहले जो है बर्गर नहीं खाया था। तो जो आपका जो फ्रेंड है ना, जो आपका फ्रेंड, उसका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, और यही आपको ये बता रहा है। आई हैड नॉट ईटन बर्गर, मैं इसके पहले बर्गर नहीं खाया था। आप खुद सोचिए कि ये बात कब आप बोलिएगा, जब कोई आपसे पूछेगा तभी तो बात ये बोलिएगा, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है, आई हैड रीच द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था या मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। कब पहुंचा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन है आई हैड रीच द एयरपोर्ट मच अर्लियर, मैं एयरपोर्ट बहुत पहले ही पहुंच गया था, बहुत पहले ही पहुंच गया था। ठीक है, तो आप किसी को बता रहे हैं कि मैं स्टेशन, कोई आपसे पूछा होगा तो आप बता रहे हैं अरे यार मैं तो एयरपोर्ट बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो उसका जो बात, जो उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है ना, यहाँ पे छुपा हुआ है, और उसी को ये दिखा रहा है मच अर्लियर, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल सी बात है कि सिंगल वर्ब के साथ इस स्ट्रक्चर का आप यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट का। ठीक, अगर आप करना चाहते हैं सिंगल वर्ब के साथ आप एडवर्ब ऑफ टाइम को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। या डबल वर्ब होगा जो इस एक्शन को, अब यहाँ पे कोई एक्शन जो है छुपा हुआ नहीं रहेगा। जब डबल वर्ब आ जाएगा तो कोई एक्शन नहीं छुपा हुआ है। जैसे ही हैड गॉन बिफोर आई कम, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह चला गया था। अब यहाँ पे कोई एक्शन जो है हाइड नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ही हैड गॉन बिफोर, यहाँ पे देखिए ही हैड गॉन बिफोर, वो पहले ही चला गया था, वो पहले ही चला गया था। तो कोई पूछा होगा कि वो कब गया था, आपने कहा अरे वो तो पहले ही चला गया होगा। ठीक है, वो पहले चला गया था। यहाँ पे, यहाँ तक अगर स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि इसमें एक स्टेटमेंट जो है आपका हाइड है, मतलब छुपा हुआ है। अगर डबल वर्ब है तो अब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आपका छुपा हुआ नहीं है, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में बात आ गई होगी। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो गया, ये जो है आपका गलत है, ये जो है आपका सही है। बस यही करना है। अब देखते हैं एक एक करके डबल वर्ब्स का यूज कैसे होता है। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए डबल वर्ब्स का क्या रोल है, डबल वर्ब्स का क्या रोल है, पहले इसको समझ लीजिए कि इफ टू एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई दो इंसिडेंट हुआ, द अर्लियर वन इज डिनोटेड बाई पास्ट परफेक्ट, द लाटर वन इज डिनोटेड बाई सिंपल पास्ट। मतलब पास्ट में कोई दो काम हुआ, कोई दो इंसिडेंट हुआ, तो जो काम, जो इंसिडेंट पहले हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। यहाँ पे देखिएगा कि टू एक्शन का हुआ पास्ट में, तो जो प्रीवियस एक्शन है या बिफोर या अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर वन का मतलब होता है पहले वाला और लेटर वन का मतलब होता है बाद वाला। तो टू एक्शन हुआ पास्ट में,
कहाँ पे, पास्ट में। तो जो प्रीवियस एक्शन है मतलब पहले वाला, तो उसको आप जब लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद वाला मतलब सब्सिक्वेंट एक्शन या आफ्टर जो भी है, तो उसको आप लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। समझ में बात आ गई कि पास्ट में कोई दो इंसिडेंट हुआ तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में आप लिखें, और जो बाद में हुआ उसको आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। अब है कि इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप यहाँ कि पहले क्या होगा, ये प्रीवियस एक्शन है, क्या है, ये प्रीवियस एक्शन है, और ये क्या है आपका सब्सिक्वेंट एक्शन है। तब आप इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे और इसको हम कनेक्ट करेंगे बिफोर या व्हेन से। तो ये जो है बिफोर या व्हेन, ये आपका हो गया कंजंक्शन। क्या करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो एक। तो ये आपका हो गया कंजंक्शन बिफोर या व्हेन। तो जनरली आप देखेंगे कि बुक्स में ये स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत ज्यादा मिलता है, इसकी कमी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देख लीजिए। अब इसको लिखना है, अब है कि इसको कितने तरीके से, इस स्ट्रक्चर को कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो या तो पास्ट, यहां से देखो पास्ट परफेक्ट हुआ, ये कितने, ये एक क्लॉज हुआ, मतलब ये एक सेंटेंस हो गया, और ये क्या है, ये मान लीजिए सेकेंड क्लॉज है आपका। अब इसको ये फ्रीडम्स है, ये आजादी है कि ये लोग अपने अपने जगह को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा जो तरीका होगा लिखने का, हम यहां से उठाएंगे बिफोर या व्हेन, बिफोर व्हेन प्लस सिंपल पास्ट। मतलब इसको हम लेकर चले जाएंगे इधर, और ये इसको पास्ट परफेक्ट को हम लोग ले चले जाएंगे इधर। एग्जाम्स में आप देखेंगे, आप अगर एग्जाम दिए हुए होंगे तो आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा एग्जामिनर्स जो है यूज करता है, और वहीं पे बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपका। दूसरा इसका तरीका है कि अगर सिंपल पास्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, अब इसका तरीका क्या है लिखने का, तो इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक इसका पोजीशन है, तो ये चला जाएगा इधर और ये चला आएगा आपको इधर। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे आने से पहले वो चला गया होगा, मेरे आने से पहले वो चला गया होगा। तो हम क्या बोलते हैं, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो चला गया था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे आने के बाद हो गया। तो जब बाद की बात होगी तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और जब पहले की बात होगी तो हम इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे बात जो है आपको समझ में आ गई। देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह चला गया था, मेरे आने से पहले वो चला गया था। अब बताओ, मेरे आने से पहले वो चला गया था। अब आप ये बताइए कि इसमें, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कम, दो एक्शंस है, दो वर्ब है, मतलब यहाँ पे एक कम है और एक क्या है आपका गो। कम को दो वर्ब है, तो कंडीशन क्या होगा, या तो डबल वर्ब होगा या एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा अगर सिंगल वर्ब है तो यहाँ पे दो वर्ब है, और इसको कनेक्ट कम कर रहा है बिफोर, मतलब पहले। अब इसमें देखो कि मेरे आने से पहले वह चला गया था। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन काम पहले हुआ है, वह चला गया था तब ना आप आए हैं, तो ये काम जो है ये क्या हुआ है, पहले हुआ है। हम इसको लिख देंगे ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, मतलब वह चला गया था तब आप आए हैं, आई केम। बना लिए आप, बना लिए ना, he had gone, I came, आपने इतना बना लिया। अब इसको सजाना है, तो आप इसको सजाएंगे कैसे, आप देखेंगे कि पहले आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पहले। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे इसको लेके चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट जो है वो क्या होगा, पहले होगा, और सिंपल पास्ट जो है वो बाद में हो जाएगा, इसलिए कि ये प्रीवियस एक्शन है और ये क्या है, ये सब्सिक्वेंट एक्शन है। तो अब इसको सजा लीजिए आप, he had gone बिफोर आई केम, मतलब ये क्या हो गया आपका, पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट। हमने कनेक्ट कर दिया इसको किससे, बिफोर से, मतलब ये हो गया कंजंक्शन। उसके बाद क्या हो गया, सिंपल पास्ट, मतलब सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा, अब इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे आप, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम ही हैड, बिफोर आई केम ही हैड गॉन। तो आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको अजीब सा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो रूल है वो है।
बिफोर। अब जो है एग्जामिनर इस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा यूज करता है, आप हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये तो सारी बुक्स में आपको मिल जाएगी ये सारी चीज। यहां पे देखिए, मेरे आने के बाद वह गया, मेरे आने के बाद वह गया, वह गया। तो अब जब आप आए उसके बाद वह गया, जब आप आए ना तो उसके बाद में गया। अब इसमें आपको देखना है कि प्रीवियस एक्शन कौन है और सब्सिक्वेंट एक्शन कौन है। यहां पे आया हुआ है बाद, क्या मतलब आया, मतलब आफ्टर आया हुआ है। तो मेरे आने के बाद वह गया, जब आप आ गए होंगे अपने घर पे तब वो आदमी चला गया होगा, तब क्या होगा, तो ये क्या है, सब्सिक्वेंट एक्शन है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे बना लीजिए पहले, ही वेंट। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ही वेंट, वह गया मेरे आने के पहले। इसको लिख दीजिए आई हैड कम। ये क्या आपका प्रीवियस है, पहले आप आए हैं तब वो गया है। तो जो अर्लियर एक्शन होगा उसको किस में लिखेंगे हम लोग, पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में होगा उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट में। अब इसको सजा देना है, क्या करना है, सजा देना है। तो इसका रूल क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट पहले होगा, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर, उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट। तो इसको हम लेके चलाएंगे इधर, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ही वेंट, अब क्या करेंगे, आफ्टर लाएंगे, आफ्टर आई हैड कम, ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। या इसको आप ऐसे लिखो, आफ्टर आई हैड कम ही वेंट, आफ्टर आई हैड कम ही वेंट। इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पे देखिए, पुलिस के आने से पहले मर्डर हो चुका था, पुलिस के आने से पहले मर्डर जो है हो चुका था। बताइए इसमें प्रीवियस एक्शन कौन है और सब्सिक्वेंट एक्शन कौन है। पुलिस के आने से पहले मर्डर हो चुका था, तो मर्डर हो चुका था उसके बाद पुलिस आई, मतलब कह रहा है कि पुलिस के, आपको बोलना है कि पुलिस के आने से पहले मर्डर जो है ना वो हो गया था। तो मर्डर हो गया था उसके बाद पुलिस आई है ना, तो मर्डर हो चुका था। ये आपका क्या है, प्रीवियस एक्शन है। बाद वाला कौन है, सब्सिक्वेंट एक्शन कौन है, कि पुलिस उसके बाद आई। ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट एक्शन। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, द मर्डर हैड टेकन प्लेस बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम। या इसको आप ऐसे लिख दो, बिफोर the police came the murder had taken place। ठीक है। अब यहां देखिए, पुलिस के आने के बाद मर्डर हुआ था, तो पहले पुलिस आ गई थी, उसके बाद जो है ना मर्डर हुआ था। पहले पुलिस आ गई थी, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, बाद, मतलब आफ्टर आया था, यहाँ पे क्या आया था, बिफोर। अब बाद में, अब यहाँ पे देखना है कि कौन पहले हुआ है और कौन जो है काम बाद में हुआ है। तो पुलिस के आने के बाद पहले पुलिस आ गई थी, उसके बाद मर्डर हुआ था, उसके बाद मर्डर हुआ था, तो मर्डर हो गया था, मतलब पुलिस के सामने, पुलिस के आने के बाद मर्डर हुआ था। तो जो काम बाद में हुआ है तो हम उसको किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। और जो पहले हुआ है उसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, द मर्डर टुक प्लेस, यहां पे होगा द मर्डर टुक प्लेस आफ्टर द पुलिस
हैड कम, मतलब पुलिस आई पहले और उसके बाद जो है मर्डर हुआ। तो मर्डर टुक प्लेस आफ्टर, सॉरी द मर्डर टुक प्लेस आफ्टर द पुलिस हैड कम। या इसको आप ऐसे लिख लो, अपने से लिखिए, आफ्टर द पुलिस हैड कम द मर्डर टुक प्लेस, इस स्ट्रक्चर को लाइए, सिंपल पास्ट आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, या इसको ऐसे लिखो, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। जैसे हम लोग थे तो हम लोग पढ़ते थे या हम लोग पढ़ाया जाता था, आप लोग भी पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम लोग क्या लिखते थे ट्रांसलेशन में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, तो इसको समझना है, इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है, इसको और आप इसको। यहीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्शन था, कुछ नहीं करना है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए, जो काम बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिख दीजिए, बात नहीं है। अब देखते हैं बाय द टाइम का यूज कैसे होता है। क्वेश्चन देखिए, देखो बाय टाइम, इसके दो कंडीशन है। बाय टाइम का कितने कंडीशन है? दो। देखना ये है कि अगर बाय द टाइम है और ये जो है सिंपल पास्ट के साथ में, मतलब बाय द टाइम प्लस सिंपल पास्ट में हो, मतलब बाय द टाइम और जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में है, तो आपका जो सेकेंड जो क्लॉज होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट। अगर बाय द टाइम क्लॉज वन में अगर सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट, सिंपल टेंस, क्या हो? सिंपल टेंस के साथ, तो क्लॉज टू जो होगा वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। सिंपल सी बात ये है कि अगर बाय द टाइम का अगर यूज किया है आपका सिंपल पास्ट के साथ में, तो जो नेक्स्ट जो अगला जो क्लॉज होगा क्लॉज टू, वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। अगर बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम है और इसका यूज अगर किया है सिंपल टेंस के साथ, तो जो नेक्स्ट जो सेकंड जो आपका जो क्लॉज होगा वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ पे दो क्वेश्चन से, देखिए कहीं पे एरर है। यहाँ देखिए बाय द टाइम, ठीक है, यहाँ पे वी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये गॉट है आपका क्या हो गया? V2, क्या हो गया? V2। आवर टिकट, ठीक है, आवर टिकट एंड इंटर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? V2 है और एंड से दोनों भर को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, कोई गलती नहीं है। द सिनेमा हॉल, V2 यहाँ में, V2 यहाँ है। और कंडीशन क्या था? बाय द टाइम के साथ अगर यूज हुआ है, बाय द टाइम अगर आया है किसके साथ? सिंपल पास्ट के साथ में, तो जो नेक्स्ट जो आपका क्लॉज होगा किसमें होगा? आपका पास्ट परफेक्ट में। देखिए तो है द शो वाज ऑलरेडी बिगन, नहीं है, ये क्या किया है? सिंपल टेंस जो, सॉरी सिंपल पास्ट है उसका क्या है? ये वॉइस है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे वाज नहीं हो, यहाँ पे हो जाएगा है। अब आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, द शो वाज, पूरा इन लोगों का फ्रीडम है भाई, ये अपने प्लेस को चेंज कर सकते हैं, कोई भी क्लॉज कहीं जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए द शो वाज ऑलरेडी बिगन, ठीक है, यहाँ तक तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा, शो जो है पहले ही शुरू हो चुका था, हो गया था, सॉरी शो जो है पहले ही शुरू हो गया था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये सिंपल पास्ट वॉइस में इसको चेंज किया, ठीक है। इधर थोड़ा देख लीजिए, बाय द टाइम है ना, बाय द टाइम, उसके बाद यहाँ पे दे दिया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे है V2, देखिएगा सेंटेंस किस में जा रहा है? आवर टिकट एंड है, यहाँ पे भी है V2, द सिनेमा हॉल, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इट मीन्स है कि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। तो हम देख रहे हैं कि बाय द टाइम किसके साथ आया है? सिंपल पास्ट टेंस के साथ में आया हुआ है, तो जो उसके पहले जो सेंटेंस होगा या बाद वाला, वो किसमें होगा? आपको पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी आप हेड कर दें, अब आपका सेंटेंस हो जाएगा ठीक। बस यही याद रखना है। अब जो है बाय द टाइम प्लस क्लॉज वन, अगर सिंपल टेंस में है
तो क्लॉज टू चल जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। अभी इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे वहां इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा। इसलिए कि अभी इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताना है और दिखाना है कि वहां भी किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। इसका है निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ये रूल देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बहुत पूछता है। देखिए निगेटिव में क्या होगा, अगर आपका एक टेंस का रूल्स याद है तो उसी के आधार पे जो है सारे टेंस के रूल आपको याद हो जाएंगे। सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद क्या होता है उसकी ए भी, मतलब हेड हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम नोट लगाते हैं V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी का जो रूल है वो सेम है, बिफोर व्हेन सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल पास्ट हो गया आपका। क्या हो गया आपका ये सिंपल पास्ट, ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट के निगेटिव। देख लीजिए सब्जेक्ट है ए भी है ना आपके पास, है हेड है। उसके बाद क्या हुआ नॉट, ये क्या हो गया आपका गॉन V3 हो गया, मतलब वो का V3 क्या होता है गॉन। बिफोर भी है आई, उसके बाद सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे क्या है कम का V2 क्या होता है आपका केम, तो है सब्जेक्ट V2 भी है। इसका मतलब ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो नहीं गया था। या इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर आई केम ही हैड नॉट गॉन, बिफोर आई केम ही हैड नॉट गॉन। तो इसको जो है ना इस स्ट्रक्चर पर ज्यादा आप फोकस कीजिए, आप अपने से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कुछ एग्जांपल्स को आप खुद अपने से बनाएं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो ए भी होता है उसको हम लोग पहले रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट रखते हैं। क्या आप देख लीजिए हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर व्हेन, बाकी का जो सेम पैटर्न है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। हैड ही गॉन बिफोर आई केम, हैड ही गॉन बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले वह चला गया था, क्या मेरे आने से पहले वह चला गया था। या इसको आप ऐसे लिखो यहां से, बिफोर आई केम हैड ही गॉन। आपको अजीब सा आपको लग रहा हो बिफोर आई केम हैड ही गॉन, लेकिन इस स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है। ऐसे ही एग्जामिनर आपको फंसाएगा, बिफोर आई केम हैड ही गॉन। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होगा, हैड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर या व्हेन, उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल पास्ट। इसका दूसरा जो तरीका होता है ये 1 हो गया और ये आपका दूसरा तरीका हो गया, रूल 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सारे टेंस में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एक तो रूल हो गया कि सब्जेक्ट होगा और उसके जस्ट बाद क्या होगा सॉरी हैड होगा, मतलब ए भी, और उसके बाद क्या होगा आपका सब्जेक्ट। दूसरा तरीका है ए भी को रखते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट रखते हैं और उसके बाद तब हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं। तो इस रूल को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा हैड इसको पढ़ते हैं प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर व्हेन सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही नॉट गॉन बिफोर आई केम, क्या मेरे आने से पहले वो नहीं गया था, क्या मेरे आने से पहले वो नहीं गया था। या इसको ऐसे भी लिख लीजिए, आप इस रूल पे लिख लीजिए, हैडंट ही गॉन बिफोर आई केम, या आप इसको लेकर चले जाइए इधर, ठीक है ना, बिफोर आई केम हैडंट ही गॉन। बहुत इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इस पार्ट को आप लेकर चले आइए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए बिफोर आई केम को आप इधर लेके चले जाइए और इसको जो है आप इधर लेके चलिए, ठीक है। इसको खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप देखिए WH फैमिली क्या होता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस कोई वर्ड्स WH से स्टार्ट हुआ तो उसके जस्ट बाद क्या होता है ना ए भी आता है किसी भी टेंस में। तो WH फैमिली WH वर्ड्स होगा, उसके बाद क्या होगा उस टेंस का ए भी होगा। तो चूंकि पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हैड का अप्लाई होता है, हैड इसका ए भी होता है, तो क्या होगा हैड, उसके बाद क्या होगी सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर जगह नहीं था तो यहाँ पे लिखना पड़ा है बिफोर व्हेन सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी का पैटर्न जो है वो आपका पूरी तरीके से सेम। वाई आया है, उसके बाद देखें आप हेड आया है ना, WH वर्ड, वाई क्या है WH वर्ड हो गया, उसके बाद हेड देखिए आया, उसके बाद क्या आपका है सब्जेक्ट, उसके बाद ये कौन क्या V3 हो गया, ठीक है। और अगर ये नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्या है बिफोर आया, बिफोर, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका।
तो व्हाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो क्यों चला गया। तो जो भी रूल था पास्ट परफेक्ट का, जितने भी हिडन जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके साथ कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप हमको बताइए। ठीक है, ये पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखिए और आप पढ़िए और वैसा कंटेंट पढ़िए जो आपके लिए लाभदायक हो, यूजफुल हो, जो आपके लिए हो। वो चुका था चुकी के चक्कर में पड़ जाएगा तो अपनी लाइफ में आप चुक जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।